Exercise 6.1, question number 7. HCF and LCM of two polynomials are 6 plus 5 and 2x cube plus 11x square plus 2x minus 15 respectively. Find polynomial of degree 2. तो HCF और LCM दिए गए हैं. HCF x plus 5 और LCM 2x cube plus 11x square plus 2x minus 15 दिया गया है और हमें मालूम करना है पोलिनोमियल्स. दोनों पोलिनोमियल्स मालूम करने हैं डिग्री 2 के. LCF दिया गया है x प्लस 5 और LCM वो भी दिया गया है और 2x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 जबकि हमें मालूम करने पोलिनोमियल A और B दोनों डिग्री 2 के होने चाहिए. तो हम यहाँ पे जानते हैं कि LCM किसके बराबर होता है. तो LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स. तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स वो होता है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ये प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर आ जाएगा. तो अगर हम ये फाइंड करना चाहें प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर तो ये यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा. तो LCM डिवाइड बाय HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर. तो प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर कैसे आएगा. LCM को HCF पे डिवाइड करने से आएगा. तो यहाँ पे हम ये डिवीज़न कर लेते हैं. तो LCM ऊपर दिया गया है नॉमिनेटर में और HCF डिनोमिनेटर में. तो ये अंदर आ जाएगा 2x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 और जो HCF वो बाहर आ जाएगा x प्लस 5. x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर से तो 2x क्यूब आ जाएगा प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर से तो प्लस 10x स्क्वायर आ जाएगा. साइन तब्दील कर लेंगे प्लस है तो माइनस कर लो और ये भी प्लस है तो माइनस 11 माइनस 10 x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2x. तो x को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस x से तो प्लस x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो प्लस 5x. साइन तब्दील कर लेंगे प्लस 2 माइनस 5 तो माइनस 3x और ये माइनस 15 यहाँ से उतार के ले आएंगे. x को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 से तो x मल्टीप्लाई माइनस 3x और प्लस 5 मल्टीप्लाई माइनस 3 तो माइनस 15. साइन चेंज कर लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे रिमाइंडर 0. तो ये आंसर आ जाएगा इसका 2x क्यूब 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर. तो इससे क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3. या ये हम इधर लिख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3. अब ज़रा इसको फैक्टराइज कर लेते हैं. तो फैक्टराइजेशन हम बाय ब्रैकेट मिडिल टर्म से करेंगे तो इसका तरीका पहले भी ऑलरेडी आपसे डिस्कस हो चुका है. तो दोबारा मैं बता देता हूँ. तो फर्स्ट x स्क्वायर का कोफिशिएंट और लास्ट इसका कोफिशिएंट अगर यहाँ पे वेरिएबल भी हो तो इसका कोफिशिएंट आएगा. तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे लिख लेते हैं. ये आसानी के लिए एक तरीका है उसको हम फॉलो करेंगे. 2 मल्टीप्लाई माइनस 3 इससे आएगा माइनस 6. इसको हम नाम दे देंगे प्रोडक्ट का और जब प्रोडक्ट नेगेटिव हो तो यहाँ पे हम डिफरेंस लिख लेते हैं D. अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव हो तो यहाँ पे सम लिखा करो S और मिडिल टर्म का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पे लिखेंगे. तो यहाँ पे है +1 तो +1 लिखेंगे. अब दो नंबर ऐसे हो कि जिससे 6 आए और जिनके एडिशन सब्ट्रैक्शन से +1 आए. तो पहले तो हम देख लें कि किस टेबल से ये आ रहा है. तो 1 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 6 और 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 6. तो इन दोनों से आ रहा है. अब यही दो नंबर यहाँ पे भी ले लें और इसको चेक कर लें. डिफरेंस के लिए चेक कर लें. 1 6 का डिफरेंस 5 आ रहा है और 2 3 का डिफरेंस 1 आ रहा है. तो यहाँ पे 1 आ रहा है तो हम ये दो ले लेंगे. अगर यहाँ पे 5 होता तो हम फिर ये 1 6 लेते. 2 3 हम ले लेंगे यहाँ पे और उसके बाद जो डिफरेंस का साइन है तो वो लार्ज नंबर का साइन होगा. अगर डिफरेंस का साइन नेगेटिव होगा तो फिर बड़े का साइन है तो लार्ज नंबर का साइन वो होता है माइनस होता है. दूसरे अगर इसका प्लस है तो इसका माइनस हो जाएगा दूसरे माइनस. क्योंकि अब ये दो नंबर हैं जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे -6 आएगा. अगर इनको हम
सम करेंगे तो इससे आ जाएगा +1। तो यही वो 2 नंबर है, लेकिन यहाँ पे चूँकि x है तो यहाँ पे साथ x लगा दें, y हो तो यहाँ पे y लगा दें, यहाँ पे x² y तो यहाँ पे x² y लगा दें। तो अब इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2x² ये इसी तरह आ जाएगा, क्योंकि हम मिडिल टर्म को ब्रेक कर रहे हैं तो फर्स्ट और लास्ट टर्म सेम आएंगे। और मिडिल टर्म को ब्रेक किया, उसको की जगह पे ये आएगा -2x और +3x, ये -3 अपनी जगह पे आ जाएगा। तो इनमें से कॉमन कर लेंगे तो ये आएगा 2x कॉमन रह जाएगा, यहाँ पे x -1, यहाँ पे +3 इन दोनों में से कॉमन तो रह जाएगा यहाँ पे x -1। तो x -1 एक बार फिर दो टर्म के अंदर ये कॉमन आ रहे हैं, x -1 तो x -1 कॉमन किया और यहाँ पे आ जाएगा, रह जाएगा फर्स्ट टर्म में 2x बचा और सेकंड टर्म में +3 बचा। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। अब ज़रा फिर यहाँ पे आ जाते हैं। तो हमें फाइंड करने पॉलिनोमियल a और b, तो यहाँ पे हम a लिख लेते हैं और साथ b लिख देते हैं। तो पॉलिनोमियल्स का जो HCF होता है तो वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, वो बड़े से बड़ा फैक्टर होगा दोनों का। तो यहाँ पे जो HCF है वो x+5, तो x+5 वो a का भी फैक्टर होगा और x+5 और b का भी फैक्टर होगा। और इसके बाद नॉन कॉमन फैक्टर की तरफ जब आते हैं तो उन्होंने चूँकि आपको बता दिया कि जो a और b हो तो वो दोनों सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल हो। तो सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल तब होंगे जब आप एक फैक्टर एक के साथ रख लें और दूसरा फैक्टर दूसरे के साथ रखें। तो जब ये फैक्टर इससे मल्टीप्लाई होगा तो फिर सेकंड डिग्री बनेगा, ये भी जब इससे मल्टीप्लाई हो तो सेकंड डिग्री। अगर इन्होंने ये शर्त ना ऐड की होती सेकंड डिग्री वाली तो फिर आप दोनों जो फैक्टर हैं किसी एक के साथ भी रख सकते थे, एक फिर थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल बनता और दूसरा फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल बनता। तो वो भी किया जा सकता था अगर इन्होंने यहाँ पर ये शर्त ना ऐड की होती कि आप सेकंड डिग्री मालूम करें दोनों पॉलिनोमियल। अब मजबूरन एक फैक्टर हम एक के साथ रखेंगे, दूसरा फैक्टर दूसरे के साथ रखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा x -1, ये हमने यहाँ पे लिया और दूसरा यहाँ पे ले लेंगे 2x + 3। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इससे आ जाएगा x², मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ और ये x -x आ जाएगा +5 तो इससे +4x बन जाएगा और लास्ट में +5 × -1 तो -5 और इससे x × 2x तो इससे आ जाएगा 2x² आएगा और ये +3x और +10x इससे आ जाएगा +13x और +5 × 15 तो ये +15 आ जाएगा। तो ये आपके दो पॉलिनोमियल हो गए जो हमने फाइंड किया वो दोनों किसके हैं, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है।